रोमन्स चैप्टर पढ़ेंगे 5वां अध्याय और वचन 6 में प्रभु आपसे कुछ इस तरह बात कर रहा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। भक्ति में लोगों के लिए नहीं मरा, भक्तहीन का मतलब है पापी, पापियों के लिए प्रभु मरा। जब पाप आता है इंसान निर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चाहे जितनी ही बड़ी पोस्ट पे क्यों ना रहे, चाहे जितने बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना रहे, चाहे जितना ही संपत्ति बटोर कर क्यों ना रखने वाला परिवार हो, व्यक्ति हो, लेकिन जिस दिन पाप की परिस्थितियां उसके अंदर जाहिर होने लगती हैं, उस दिन उसका जिंदा होना या उसकी जिंदगी निर्बल होने लगती है। उसके सोच और विचार खत्म होने लगते हैं, उसके अंदर के हर एक शक्ति, आत्मिक शक्ति ध्वस्त होने लगती है। वो फिर सोचने की शक्ति नहीं रख पाता, वो अच्छा काम करने की उम्मीद नहीं कर पाता, क्योंकि पाप ने उसे निर्बल कर दिया। ये वचन सिखा रहा है। आज इंसान चोरी करता है। आज यीशु मसीह के निकट आने के बाद रोमियो 5:6 वचन बाइबल कह रहा है, जब हम निर्बल थे। निर्बल कौन किया? पड़ोसी से पूछो, निर्बल कैसे हो गया हो? निर्बल कैसे हो गया? पाप ने निर्बल कर दिया उसे। गलत कामों ने उसे निर्बल बना दिया। जानते हैं आप, इंसान जब गलत काम करने के लिए उतारू हो जाता है तो गलत काम करने वाला कभी विजयी नहीं हो सकता, यह गारंटी से कहता हूं। पाप करने वाला, गुनाह करने वाला, क्राइम करने वाला राज्य नहीं कर सकता। और इसीलिए आज बाइबल सिखा रहा है कि जो निर्बल हैं, निर्बलों के लिए ठीक समय पर यीशु मसीह भक्तहीनों के लिए मरा, पापियों के लिए सलीब पर मरा, ताकि आज हमारे अंदर से हर एक गलत वातावरण खत्म हो जाए। एक व्यक्ति आता था, वो अपने पत्नी को यहीं छोड़ देता था। एक बार आया, पत्नी को छोड़ा, पत्नी ठीक हो गया, दोबारा आया और वो सामने जाकर के बाहर रहता था। एक दिन बोला चलते हैं, आज देखो क्या होता है। एक दिन, वो पहला दिन था जिस दिन वो सभा में पीछे बैठा। आखिर में जब प्रेयर होने लगा, प्रभु ने उसके मन को छू लिया। बात बताता हूं, 25 साल से दारू पी रहा था, 25 साल से वो नशा कर रहा था, 25 साल से दारू पी रहा था। पत्नी, बच्चे, बेटे, बेटियां सब परेशान थे उससे। और उसकी पत्नी चाहती थी सत्संग चलेगा तो मेरा पति सही हो जाएगा। आखिर एक दिन वो चर्च में पीछे बैठ गया, प्रभु ने उसे छू लिया, उसका जीवन सही हो गया। और आकर के वो सामने गवाही दिया, क्या जीवन दे दिया प्रभु ने, मेरा नशा छूट गया। यही मैं छोड़ना चाह रहा था, मुझसे छूट ही नहीं रहा था, मुझसे छूट ही नहीं रहा था। बताओ भाई, एक परिवार, एक बेटा बेटी, एक अच्छा पिता पा गया कि नहीं पा गया? हाँ? लेकिन शत्रु क्या चाहता है, उसको भी ध्यान दो। शत्रु कभी नहीं चाहता कि एक दारू पीने वाला दारू छोड़े, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ये दारू छोड़ देगा उस दिन ये बुद्धिमान बनने लगेगा, शक्तिशाली बनने लगेगा। और इसलिए शैतान आपको गलत संगति में, गलत वातावरण में आपको लेके जाने का प्रयास करता है। आपके सामने गलत चीजें लेके आता है। लेकिन जरा सोच लो, एक व्यक्ति जो नशे की लत में है, उसके परिवार की हालत, और उसी को प्रभु आज आप में से खत्म करना चाहता है। ऊंचा आमीन, आशीष आपकी। उसी क्राइम को संतानों जो आपके अंदर पल रहा है, वो क्राइम जो आपको गरीब बना सकता है, वो क्राइम जो आपके परिवार को तोड़ सकता है, वो क्राइम जो देश को, राज्य को हानि पहुंचाता है, ऐसे क्राइम को परमेश्वर कहता है मैं अपने लहू से, यीशु मसीह कहता है मैं अपने वचन से उसे सही करूंगा। हालेलुया, आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी। याद रखना, आज प्रभु के पास ऐसे कितने लोग आते हैं, सोचते हैं मैं इतना पापी हूं, मेरा पाप कौन क्षमा करेगा, इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं नाश हो जाऊं। नहीं,
सुसाइड करना, आत्महत्या करना जीवन नहीं है। आत्महत्या करना सही डिसीजन नहीं है। अगर आप दुख में हो तो वो ईश्वर जो परमेश्वर का पुत्र यीशु है, वो कहता है मैं तेरे दुख को आनंद में बदल सकता हूं। जल्दबाजी मत कर, पर मेरे सामने आकर बैठने का प्रयास कर। अगर आज तू दुखी है, अगर तू निराश है, धोखे में है, छल में है, किसी भी क्राइम में तू जी रहा है, आज प्रभु को मौका दे, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने बीमारों को चंगा किया, वो आपके अंदर से क्राइम को खत्म कर सकता है। वो आपके अंदर से क्राइम को, अपराध को खत्म करेगा। और इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जो मसीह पर विश्वास लाता है वो अपने अंदर क्राइम को जगह नहीं दे। बाइबल कहता नीति वचन, जो अपने अपराध अपने आत्मा में छिपा के रखेगा वो भलाई को नहीं देखेगा। इसलिए अपराध को जगह मत दो, परंतु अपराध को प्रायश्चित के द्वारा खत्म करो। हर एक मनुष्य पापी है। बाइबल कहता है अपराध अगर आपके भीतर है तो आप प्रभु के सामने आओ, प्रायश्चित करो। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मैं पापी इंसान हूं, मैंने बहुत क्राइम किया है, मैंने बहुत लोगों को सताया, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर। यीशु आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको एक अच्छा मन देकर आपको एक अच्छा इंसान बना देंगे। यह उसकी सामर्थ है। आमीन बोलो तेजी के साथ। आज वही इंसान, वही जो यीशु है, वही जो प्रभु है, आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है। आज वही बाइबल कहती है कि जब तुम निर्बल थे, जब हम निर्बल थे, हम दोषी थे, हम में शैतान का डर था, हम में बीमारियों का माया जाल था, हम में क्राइम था, हम निर्बल थे, ठीक समय पर, हाथ उठा के बोलो ठीक समय पर, यीशु आपके लिए मरा। परमेश्वर का पुत्र आपके लिए सलीब पर बलि हुआ। अगर वो बलि नहीं होता तो बलि की पावर आप में काम नहीं करती। बलि होने का मतलब है बीमारी हारने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो मेमना, पहले मेमना बलि होता था, परंतु प्रभु स्वयं अपने आप को बलि कर दिए, सलीब पर जाने दिया, बलि कर दिया अपने आप को, ताकि हमारे स्वभाव के अंदर क्राइम खत्म हो जाए, हमारे आंखों से अभिलाषा, बुरी अभिलाषा खत्म हो जाए। आज कोई जवान भाई के सामने कोई जवान लड़की आती है, नोटिस करके देख लेना, वो इंसान अगर संसार की दुनिया में है तो सही निगाह से नहीं देखता है। उसके अंदर एक आंखों की अभिलाषा है, उसके अंदर एक पाप की अभिलाषा है। पर मैं ये कहता हूं और गारंटी देता हूं, अगर आप प्रभु के सामने बैठने वाले संतान हो तो यीशु आपके आंखों की अभिलाषा को खत्म करने वाले। हालेलुया। आप भाई को भाई, बहन को बहन देखोगे, ये पावर प्रभु आपको देंगे। ये पावर कौन देगा? ये शक्ति आपको देगा प्रभु। यही तो सबसे एक अलग बात है कि लोग चर्च में आने के बाद अपने आत्मिक सेहत में एक बदलाव देखते हैं। कैसे? हम गलत कामों को छोड़ते हैं। जब आप पाप के रास्ते को छोड़ते हो, आपका आत्मिक सोच, आपका बुद्धि की जो सोच है वो पवित्र होती है। और जैसे जैसे आपका पवित्र, ये बुद्धि पवित्र बनेगा, आपका जीवन पवित्र बनेगा, आपकी लाइफ में नए अवसर आएंगे। छुपे हुए जो आपके लिए आशीष है वो आपके सामने प्रकट होने लगेगा। आपके लिए ऐसे कई रास्ते दिखाई देंगे जिस पर चलकर आप आशीषों के पात्र बन जाएंगे यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।